हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और इससे पहले भी हमने इसका पार्ट 1 देखा था। आज उसी का पार्ट 2 है जिसमें उससे आगे के कुछ क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो किससे रक्षा करती है? ऑप्शन ए है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से। ऑप्शन बी है पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से। ऑप्शन सी है पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मिक तत्वों से। या ऑप्शन डी है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत जो है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अच्छा, ओजोन परत क्या प्रदूषण का काम करती है? तो जी हाँ, ओजोन परत जो है वो प्रदूषण का भी काम करती है क्योंकि ये क्षोभ मंडल को प्रभावित करती है। और ओजोन परत ओजोन जो है ये हमारे प्रदूषण का मतलब प्राथमिक नहीं, द्वितीयक स्रोत है। ठीक, मतलब प्राथमिक में नहीं आता, ये द्वितीयक स्रोत के रूप में आता है। ठीक, द्वितीयक प्रदूषण के रूप में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, द्वितीयक प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो चीन सागर में जो आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? तो वो बताना है हमें यहाँ पे। ऑप्शन ए है टाइफून, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है टार्नेडो और ऑप्शन डी है हरिकेन। तो चीन सागर में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था उसको हमने टाइफून के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जो देश है उसको बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो गेहूं उत्पादक देश के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो कौन सा है? तो बताइए, गेहूं उत्पादन की बात करें तो वो चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन बताना है हमें। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अगर हम केले की बात करें तो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो भारत में होता है। वो केरला उरला साइड जो है केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? ऑप्शन ए है कोको, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है कॉफ़ी और ऑप्शन डी तंबाकू। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कॉफ़ी जो है कॉफ़ी की उत्पादन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो हमें बताना है कि कॉफ़ी पत्तन के नाम से कौन सा बंदरगाह को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा साओ पालो, ऑप्शन बी है सेंटोस और ऑप्शन सी है रियो डी जेनरो। ठीक, सॉरी, रियो डी जेनरो और ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स। तो बताइए कौन सा हमारा करेक्ट है? तो सेंट्रोस जो है ये जो है कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो चाय का बताना है हमें, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है रूस में। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में होता है। मैक्सिमम आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम जो है चीन जो है उत्पादन अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विश्व में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ की बात हो रही है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है, थाईलैंड। और यहीं हम अगर कृत्रिम रबड़ की बात करें तो यहीं पे अगर कृत्रिम लग जाता है तो कौन सा देश हो जाएगा? अगर हम कृत्रिम रबड़ की बात करें तो कृत्रिम रबड़ में हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका आ जाता है, यूएसए आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कृत्रिम, देखिए वही क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया, कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी मलेशिया। तो यूएसए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो यहाँ पे बताना है दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है यूएसए और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी चीन। तो बताइए कौन सा देश यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अगर हम दुग्ध की बात करें तो दुग्ध का उत्पादन हमारे भारत में अधिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जन्मदाता बताना है। ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है नॉर्मन ई. ब्रुगलांग, ऑप्शन सी है वीरबल साहनी और ऑप्शन डी है पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, यहाँ पे केवल हरित क्रांति की बात हो रही है, तो हरित क्रांति यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और नॉर्मन ई. ब्रुगलांग को जो है ये विश्व में इनको जाना जाता है कि ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अगर यहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लाख से, ऑप्शन बी है मछली से, ऑप्शन सी है मधुमक्खी से, ऑप्शन डी है रेशम कीट से। तो यहाँ सेरीकल्चर की बात हो रही है। तो सेरीकल्चर जो है हम रेशम के कीटों का पालन जो करते हैं उसे सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब मछली का मत्स्य पालन, ठीक, पालन के नाम से जानते हैं। ठीक, और मधुमक्खी को एपी कल्चर, एपी यहाँ पे लिख देते हैं कल्चर। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन कहलाते हैं। तो अगर व्यापारिक स्तर पे जो है फसलों का उत्पादन किया जा रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है एपी कल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है मेरीकल्चर, ऑप्शन डी है सिल्वीकल्चर। तो अगर हम व्यापारिक स्तर पे फलों का उत्पादन की बात करें तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को। और मेरीकल्चर की बात करें तो मेरीकल्चर में जो है समुद्री संवर्धन के नाम से जाना जाता है। यदि समुद्र में मछलियों का जो मात्रा है वो उसमें अगर कमी आ रही है तो उसको समुद्री संवर्धन के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। तो इसी को हम मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, और सिल्वर कल्चर को हम कहते हैं कि वन संवर्धन के नाम से जानते हैं, जो है इसमें वनों से रिलेटेड काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक
कहाँ अवस्थित है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी है उत्तरी सागर में, ऑप्शन सी है बोथनिया की खाड़ी में, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर में। तो अगर हम मत्स्य क्षेत्र यानी कि ग्रैंड बैंक की बात करें तो ग्रैंड बैंक जो है वो है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो जो है स्वच्छ जल में मछली का उत्पादक देश जो है वो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसमें से बताना है कौन सा देश जो है स्वच्छ जल की मछली पालन करता है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, चीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादक किस देश में किया जाता है। अगर सर्वाधिक सोने का उत्पादक की बात किया जाए तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगर हम सोने की उत्पादन की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो चीन है। चीन के बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये सब भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पे टीन का उत्पादन की बात हो रही है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है बोलिविया और ऑप्शन सी है पेरू, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बताइए यहाँ पे टीन की बात हो रही है तो टीन का भी सर्वाधिक उत्पादन चीन ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। यहाँ पे चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है चीन। तो अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का सबसे उत्पादन मैक्सिको में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक। यहाँ पे अब यूरेनियम की बात हो रही है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश किसे कहते हैं। तो यूरेनियम की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पे कजाकिस्तान करेक्ट हो जाता है क्योंकि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो देश है वो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश। पवन ऊर्जा की बात हो रही है तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसमें से कौन सा जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, जर्मनी जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयले की बात हो रही है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी रूस। तो अगर हम कोयले की बात करें तो ये भी सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चीन ही करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर। तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर जो है वो कौन है। ऑप्शन ए है स्वेज, ऑप्शन बी है सू, ऑप्शन सी है किल और ऑप्शन डी है पनामा। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर जो है वो स्वेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए है कांगो की, ऑप्शन बी है मलेशिया की, ऑप्शन सी है सुमात्रा की, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की। तो बताइए पिग्मी की बात करें तो पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो की जनजाति है। अगर अच्छा सुमात्रा
जो है ये किसका जो है द्वीप है? सुमात्रा किस देश का द्वीप है? तो ये इंडोनेशिया का द्वीप है, जो कि 0 डिग्री चैनल के पास स्थित है। सुमात्रा जो 0 डिग्री चैनल है उसके पास में अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप है एक, और ये जो है इंडोनेशिया का है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे नहीं को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन, अरे एक तरफ हमारा जनजाति दी हुई है और एक तरफ निवास दिया हुआ है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ऑप्शन ए है माओरी जो जनजाति है ये न्यूजीलैंड की है, तो ये करेक्ट है। और मीन जनजाति फ्रांस की है, सेमांग जनजाति मलेशिया की है, और एस्किमो जनजाति कनाडा की है। तो एस्किमो जनजाति ये कनाडा का है, ये भी करेक्ट है। और सेमांग जनजाति जो है ये मलेशिया की है, लेकिन एनु जनजाति जो है ये फ्रांस की नहीं है बल्कि जापान की है। जापान की ये जनजाति है। ठीक, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जूली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, और ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जूली जनजाति की बात हो रही है, तो जूली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जूली जनजाति की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यूर्त जनजाति का घर है, तो यूर्त जनजाति का घर कहाँ है? ऑप्शन ए है एस्किमो में, ऑप्शन बी है पिग्मी में, ऑप्शन सी है ब्रूसमैन में, ऑप्शन डी है खिर्गिज में। तो बताइए कौन सा 109 का कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो ये खिर्गिज में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता था, तो श्याम के नाम से कौन सा देश जो है जाना जाता था? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत। तो श्याम के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? तो श्याम के नाम से जो है जो देश जाना जाता था वो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश का प्राचीन नाम पार्सिया है? तो पार्सिया किस देश का नाम था, प्राचीन नाम? तो ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है चीन। तो अगर पार्सियन की बात करें तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। ईरान को पहले हम ईरान का प्राचीन नाम है पार्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का मोती किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ताइवान। तो अगर पूर्व की मोती की बात करें तो पूर्व की मोती जो है इस नाम से श्रीलंका को जाना जाता था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को पुराणों के माध्यम से जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। पुराणों में हमें मिलता है जम्बू द्वीप। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है यूनानियों के माध्यम से बोला जाता था इंडिया। तो इसी तरीके के भारत के तो कई नाम हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है कीनिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है लोयोसो। तो लोयोसो को हम सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में लोयोसो ना हो तो हम थाईलैंड को करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जो है वो ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है फिलिपींस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए उगते सूर्य का देश, तो उगते सूर्य का देश जो है ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, जापान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड को कहते हैं, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कोरिया। तो ये सभी लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर की बात करें तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है बर्न और ऑप्शन डी है पेरिस। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाता है? तो रोम को हम 7 पहाड़ियों की नगर के रोम को हम 7 पहाड़ियों के नगर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्डबीन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो पार्डबीन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा क्वीटो और ऑप्शन सी है लहानसा, ऑप्शन सी है लीमा और ऑप्शन डी है बोगोटा। तो बताइए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लहानसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बगदाद किस नदी के किनारे है? तो बगदाद की बात हो रही है, बगदाद जो है किस नदी के किनारे है? तो बगदाद जो है ऑप्शन है हमारा पोटोमेक, ऑप्शन बी है डेन्यूब और ऑप्शन सी है हडसन और ऑप्शन डी है टिग्रिस। तो टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन की बात हो रही है, तो लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो आ ही रहा होगा, राइन नदी के किनारे है, अरे सॉरी टेम्स नदी के किनारे है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? ऑप्शन ए महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, कृष्ण कावेरी नदी का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात हो रही है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारा राइन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी टिग्रिस नदी और ऑप्शन डी टेम्स नदी। तो कौन सी नदी जो है सबसे व्यस्त है? तो वो राइन नदी। राइन नदी हमेशा व्यापार वहाँ पे होता रहता है। ठीक, व्यापार के लिए वो नदी हमेशा इधर से वहाँ पे अधिक जहाज़ें वहाँ पे हमेशा रहती हैं और एक देश से दूसरे देश के लिए वो व्यापार का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बताना है, ऑप्शन है हमारा गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में है, ऑप्शन बी है वुड बैफलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में है और ऑप्शन सी है येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में है, ऑप्शन सी है सागर माथा नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, वुड बैफलो नेशनल पार्क जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान ऑप्शन है हमारा यूएसए में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी है अफ्रीका में, ऑप्शन डी है रूस में। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान की बात करें तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो विल्ड घास का मैदान ऑप्शन है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो बताइए कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका विल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है जो है कौन सा सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें नहीं दिखता है। ठीक, और आप एक तरफ है हमारा घास का मैदान, एक तरफ है हमारा प्राप्ति स्थल, यानी कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन हमारा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है, पेरी जो है यूएस में पाया जाता है, स्टेपी जो है भारत में पाया जाता है।
तो अगर हम बात करें डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये हमारा सही है। पम्पास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। और पेरिस जो है यूएसए में है, ये भी सही है। लेकिन स्टेपी जो है ये हमारा भारत में ना होके ये हमारा रूस में है, रूस में। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो बताइए, यहाँ पे हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात के केंद्र में होता है, चक्रवात के केंद्र में होता है ऑप्शन ए निम्न दाब, ऑप्शन बी सम दाब, ऑप्शन सी उच्च दाब और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो चक्रवात के केंद्र की बात हो रही है, तो चक्रवात का केंद्र जो है वो हमेशा निम्न दाब में होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम एवं कोयले किन चट्टानों में पाया जाता है? अगर हम पेट्रोलियम और कोयले की बात करें तो ये कौन से चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा अग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरी और ऑप्शन डी ये सभी। तो हम अगर पेट्रोल और कोयला की बात करें तो ये हमारा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो रेशमी वस्त्र की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी चीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है चीन, और चीन को ही रेशमी वस्त्रों का जन्मदाता देश भी माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि चीन की रानी थी, वो एक पेड़ के नीचे चाय पी रही होती हैं और वहाँ पे एक कोकोन जो है उनकी चाय में आके गिर जाता है, और वो एक उनकी चाय गर्म होती है और वो एक पतला सा लेयर, कलरफुल लेयर उनके चाय के चारों ओर राउंड राउंड करके एक पतला सा धागा हो जाता है। वो अपनी उंगली से ऐसे करके निकालती हैं तो वो देखती हैं वो एक धागा का रूप ले लेता है। तो इसीलिए जो है चीन को रेशमी वस्त्रों का जन्मदाता भी माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए हमारा आइसोबॉट, ऑप्शन सी है आइसोबार, ऑप्शन सी है आइसोकोर और ऑप्शन डी है आइसोकेप। तो बताइए, 130 का आंसर जो है हमारा आइसोबार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है हमारा 2.42%, ऑप्शन बी है 2.84%, ऑप्शन सी है 3.22%, ऑप्शन डी है 4.52%। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर भारत पूरे संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल का दृष्टि की बात करें तो ऑप्शन ए है 6वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 8वां, ऑप्शन डी 9वां। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तटीय रेखा की लंबाई बताना है, तो कितनी है बताइए? तो वो है ऑप्शन डी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो
तो बात करें अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, भारतीय मानक एवं ग्रीनविच समय में अंतर है, तो भारतीय मानक एवं ग्रीनविच समय में अंतर जो है वो 5.5 घंटे का, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय आधारित है, ऑप्शन है हमारा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या फिर ऑप्शन सी 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो अगर हम बात करें भारतीय मानक आधारित है तो वो 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्यों में किस राज्यों की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है, तो भारतीय राज्यों में किस रेखा की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है, तो वो ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। अगर घनी आबादी की बात हो तो घनी आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो बताइए। ऑप्शन है 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 36 मील, और ऑप्शन 112 मील। तो बताइए 140 का आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाता है, 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें और वो नहीं गुजरती है तो वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, और हमने आपसे कहा है कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो हमारा इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है, तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो भी निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, निकोबार में। और जो है 10 डिग्री चैनल के नीचे ही निकोबार द्वीप है, और उसी पे हमारा इंदिरा पॉइंट भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्कन पास अवस्थित है, तो दक्कन पास अवस्थित है, ऑप्शन है हमारा उत्तरी अंडमान एवं मध्यमान के अंडमान के बीच में, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच में, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में, ऑप्शन डी है कोर निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है दक्कन पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है, तो लक्षद्वीप की उत्पत्ति जो किस प्रकार हुई है ये बताना। ऑप्शन ए है मृदा निरपेक्षण से, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, या ऑप्शन सी है प्रबाल उत्पत्ति से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें ना, तो लक्षद्वीप जो है ये हमारी प्रबाल उत्पत्ति है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो ऑप्शन है हमारा बैरन एवं
नारकोंडम, ऑप्शन बी है कारावती एवं न्यूमोर और ऑप्शन सी है ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार और ऑप्शन डी है पंपास एवं बैरन। अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करें ना तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है बैरन एवं नारकोंडमा। अगर हम बैरन की बात करें तो ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है और यही नारकोंडम की बात करें ये हमारा शुष्क ज्वालामुखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कभी कभी पूछ देता है ना भारत का एकमात्र शुष्क ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो भी नारकोंडम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को संपर्क करता है। ठीक, तो ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम नहीं असम है। ठीक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए है 120 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी 200 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी 12 समुद्री मील तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो 200 समुद्री मील जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो ऑप्शन ए है गार्डविन आइंस्टीन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है गार्डविन आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा असम, ठीक असम नहीं, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए तो वो हमारा सिक्किम में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ हमारा दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ वो कहाँ पे स्थित है उसकी जगह बताई गई है। तो बताइए ऑप्शन ए है हमारा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है या ऑप्शन डी बोमडिला सिक्किम में है। तो जो है जो जिला दर्रा की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में ये सही है और बाड़ालाचला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में ये भी करेक्ट है और लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन बोमडिला की बात करें तो बोमडिला हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करें ऑप्शन है हमारा बाल्टोरा, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी पेड्सेको और ऑप्शन डी है हिस्पार। तो बताइए तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम हिमालय का विस्तार है। तो असम हिमालय का विस्तार जो है ऑप्शन ए है सतलुज व काली नदी के बीच, ऑप्शन बी काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच, ऑप्शन सी तीस्ता व दिहांग नदी के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। तो हिमालय में हिमरेखा किसके मध्य होती है। ऑप्शन ए जो है
4500 से 6000 मीटर, ऑप्शन बी 5000 से 7500 मीटर, ऑप्शन सी 5000 से 6500 मीटर, ऑप्शन डी 4500 से 60 मीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, अब सही है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बताइए कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो K2 हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो यहाँ पे सबसे पुरानी की बात हो रही है, तो कौन सी? हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है? तो अरावली जो है हमारा सबसे पुरानी है। हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है हमारा अभी जो है बन रहा है, इसे जो है वलित पर्वत भी कहते हैं। और वहीं हम नीलगिरी की बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत की बात कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा नीलगिरी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी अनाईमुदी। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो हमने अभी ऊपर बताया है कि नीलगिरी को अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा ब्लॉक पर्वत है, बताना है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा और ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे नीलगिरी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट की बात हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रा अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन सी हिमालय श्रेणी में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे की बात करें तो ये जो है हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो कहाँ पे मिलके जो है गंगा के नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए है हमारा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी टिहरी और ऑप्शन डी केदारनाथ। तो अगर हम अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलके गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से या कैमूर की पहाड़ियों से? तो सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोन नदी में ही जो है ये लाल बालू होता है ना, लाल बालू जो है वो सोन नदी से ही पाई जाती है। सोन नदी में ही लाल बालू होता है जो मकान बनाने के यूज़ में होता है, ये जो है सोन नदी में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारा सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? तो मानसरोवर झील के पास अगर की बात करें तो वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए
कुख्यात यानी कि विख्यात है, बताइए कौन सी नदी है वो। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी सोन। अगर हम बात करें मार्ग बदलने के लिए तो वो बिहार की कोसी नदी जानी जाती है और इसीलिए ये अपना मार्ग बदलती है, इसीलिए बिहार में जो है बाढ़ बहुत अधिक आती है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मांजुली अवस्थित है वो किस नदी पे है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी में, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन सी है गंगा नदी में या ऑप्शन डी यमुना नदी में। तो मांजुली द्वीप जो वो है ब्रह्मपुत्र नदी में और यहीं पे जो है एक दर्रा पाया जाता है। वो दर्रा जो है उसका नाम याद नहीं आ रहा है उसका नाम, लेकिन एक दर्रा पाया जाता है यहीं पे जो है वो दर्रा नहीं एकमात्र पुल पाया जाता है जो सबसे बड़ा पुल होता है। उसको उस पुल का नाम जो है याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा बताते हैं हम आपको उस पुल का नाम। सदिया पुल, ठीक, सदिया ढोला पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा पुल जो पाया जाता है उसे कहते हैं सदिया ढोला पुल, ठीक, सदिया ढोला पुल जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी नर्मदा। वृद्ध गंगा की बात करें तो वृद्ध गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन सी विंध्याचल पहाड़ी और ऑप्शन डी जाना क्या है, रुकिए दिख नहीं रहा है, हाँ ऑप्शन डी है हमारा जाना पाव पहाड़ी। तो बताइए कौन सा करेक्ट है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी कृष्णा। तो नर्मदा जो है, नर्मदा नदी ये डेल्टा का नहीं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब अगर नदी जो है इस तरीके से जाके अगर समुद्र में मिलती है तो इसे हम डेल्टा कहते हैं और नदी सीधा जाके जो है मिल रही है तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो जो नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं नदी गोमुख कहते हैं। तो नर्मदा नदी जो है हमारी नदी गोमुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा की। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा कावेरी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे हम इसी तरीके का क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।